ये बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.2 कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन आगे बता रहे हैं। इससे पहले हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। इसमें लिखा है कि इस समीकरण का इसमें कौन सा विकल्प सही है और इसका हमको रीजन भी बताना है कि आखिर क्यों। ठीक है, देखो ये समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5। अब इसके कितने हल हो सकते हैं ये हमको बताना। देखो हम तो सीख तो चुके, हमने आपको बताया था एक रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। विकल्प तुम्हारा भाई तीसरा सही है। ठीक है, लेकिन कैसे, हमें रीजन भी तो बताना है। तो ऐसे एक बार तो हम x बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 गुणा 0 प्लस 5, कितना आ जाएगा 0 प्लस 5। तो y का मान कितना आ जाएगा 5। x का मान 0 रखने पर y का मान 5, तो 0,5। एक तो हल ये है। एक बार हम क्या रखेंगे, एक बार हम y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 बराबर 3x प्लस 5, 5 इधर ले आओ तो माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर 3x। तो x बराबर माइनस का 5/3। इसका मतलब क्या है, माइनस का 5/3 और y बराबर 0। एक तो हल ये आ गया, एक हल ये आ गया। अब देखो, अब हम इस समीकरण में क्या करेंगे, हम y, ये 3x ना इधर ले आओ, पहले 3x को इधर ले आओ बराबर 5। अब हम ऐसे मान रखेंगे कि यहाँ पर 5 आए, अपनी तरफ से ऐसे मान रखेंगे कि यहाँ पर 5 आए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मान रख दो 8, किसका, y का, और इसका मान रख दो 1। तो 8 3 गुणा 1 बराबर 5। तो 8 माइनस 5 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5। 8 में से 3 गए 5 बराबर 5, साइड बराबर आ गए। इसका मतलब एक हल इसका क्या आ गया, एक हल आ गया इसका 1,8। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी तरफ से जितने भी मान रखते जाएंगे कि ऐसे मान रखेंगे कि दोनों साइडें बराबर आए। तो इस प्रकार इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं और ये रही इसका रीजन, ये रही इसकी व्याख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमको इन समीकरणों के 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 खंड है, इनके हमको 4 हल सबके बताने हैं। कैसे बताएंगे हम, देखो सबसे सरल 2 हल निकालने होते हैं, दोनों में किसी एक का मान 0 रखकर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर, या इसे समीकरण मान लो ना, समीकरण 1, ऐसे समीकरण 1 में। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, तो 2 गुणा 0 प्लस y बराबर 7। तो 0 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7। एक तो ये आ गया, तो एक हल कितना आ गया 0,7। दूसरा हल कैसे आएगा, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर 2 गुणा x प्लस y के मान 0 बराबर 7। 2x, ये तो 0 हो गया, खत्म, बराबर 7। तो x बराबर कितना आ गया 7/2। ये आ गया x का मान। तो दूसरा हल क्या आ गया, दूसरा हल आ गया 7/2 गुणा मतलब कॉमा 0। ठीक है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो एक हल ये आ गया, एक हल ये आ गया, 2 हल हो गए। अब तीसरा हल निकालो, देखो 2x प्लस y बराबर 7। अब इसमें हम रख के देखेंगे। ठीक है, रख के देखेंगे जो दोनों साइडों को बराबर कर दे। यहाँ पर रखो 2, यहाँ पर रखो 3, यानी कि x का मान 2 रखो और y का मान 3 रखो। देखेंगे रख के, 2 गुणा 2 प्लस 3 बराबर 7। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7। 4 और 3 7 बराबर 7। दोनों साइडें बराबर हैं, इसका मतलब है ये इसके एक हल है।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, चूँकि इसीलिए 2,3 समीकरण 1 का हल है। ठीक है, तीसरा हल ये आ गया हमारे पास। अब निकालेंगे चौथा हल। चौथा हल निकालने के क्या करेंगे हम, 2x प्लस वाई बराबर 7। देखो यहाँ पर रखो 3 और यहाँ पर रखो 1, तो 2 गुणा 3 प्लस 1 बराबर 7, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7, 6 और 1 7 बराबर 7। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसीलिए 3,1 समीकरण 1 का हल होगा। ठीक है, तो इसका एक हल ये आ गया, एक हल ये आ गया, एक हल ये आ गया और एक हल ये आ गया। चारों हल आ गए इसके, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसकी भी 4 हल ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, तो सब वही काम, सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, तो पाई, ये पाई है ना, पाई गुणा 0 प्लस वाई बराबर 9, तो ये 0 हो जाएगा। वाई बराबर 9, तो वाई का मान कितना आ गया, 9। एक हल कितना आ गया, 0,9। अब वाई बराबर 0 रखने पर किसमें, समीकरण 1 में, तो पाई इंटू एक्स प्लस वाई का मान 0 बराबर 9, तो पाई इंटू एक्स बराबर 9, तो एक्स का मान कितना आ गया, 9। ये पाई नीचे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो एक हल कितना आ गया, 9/पाई, 0। एक हल ये आ गया, एक हल ये आ गया। दो हल आसानी से आ जाते हैं, हमें पता है निकालना है दो। उसके बाद के हल वो कठिन होता है। वो कठिन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ भी रख नहीं सकते, हम खुद अनुमान लगा के रखते हैं। मतलब पहले से नहीं पता होता क्या रखें, हमें अनुमान लगाते हैं कि दोनों साइडें बराबर आ जाए। इसमें दोनों साइडें बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई का मान कितना रख दो, 9 माइनस पाई। यहाँ पर x का मान कितना रख दो, 1 रख के देख लो इसमें, तो पाई गुणा 1 प्लस बाई का मान 9 माइनस पाई बराबर 9। पाई का पाई प्लस 9 माइनस पाई बराबर 9, माइनस पाई से प्लस पाई कैंसिल, तो 9 बराबर 9। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसीलिए 1,9 माइनस पाई समीकरण 1 का हल है। ठीक है, तीसरा हल ये आ गया। ठीक, चौथा हल निकालो, तो पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पर रख दो कितना, -1, और यहाँ पर रख दो पाई प्लस 9। ठीक, रख के देख लो, पाई गुणा -1 प्लस पाई प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो माइनस का पाई, ये पाई प्लस 9 बराबर 9। यहाँ से प्लस से माइनस कैंसिल, तो 9 बराबर 9। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसीलिए -1, पाई प्लस 9 समीकरण 1 का हल
है। चौथा हल ये आ गया, चारों हल हमारे पास आ गए। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल इसमें है, इसके भी 4 हल याद करने। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रक्रिया, x बराबर 0 रखने पर, ठीक, x बराबर 0 रख दो, 0 बराबर 4 गुणा y, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 4 0 के बटे में पहुंच जाएंगे, ये भी मान 0 आ जाएगा। एक हल क्या आ गया, 0,0। अब देखिए यहाँ पर y के मान 0 रखेंगे, फिर से x मान 0 हो जाएगा, तो एक ही बिंदु आ गया। अब इसमें हमें तीनों बिंदु हमको एज्यूम करके, यानी कि मान कर हमको निकालने हैं, अनुमान करके, ठीक है। अनुमान करेंगे हम कैसे, सबसे पहले x बराबर 4y, यहाँ रख दो 4, यहाँ रख दो 1, तो 4 बराबर 4 गुणा 1 कितना आ गया, 4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसीलिए 4,1 इसका एक हल होगा। अब x बराबर 4y, अब यहाँ पर हम रख दें x का मान, अगर हम रख दें -4 और y का मान रख दें -1, तो क्या होगा, देखो x बराबर -4 बराबर 4 गुणा y का मान -1, तो -4 बराबर प्लस -4 एकम 4, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसीलिए -4, -1 इस समीकरण 1 का हल होगा। समीकरण 1 का हल है। तो एक हल, दो हल और तीसरा हल आ गया हमारे पास। अब चौथा हल निकालना है। चौथा हल कैसे आएगा, x बराबर 4 गुणा y, इसका मान रख दो 2, इसका मान रख दो 1/2। अब देखो x का मान 2 बराबर 4 गुणा y का मान 1/2, 2 दूनी 4, तो 2 बराबर 2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसीलिए 2,1/2 समीकरण 1 का हल है, ठीक है। एक ये हल हो गया, तो 1, 2, 3 और 4, चारों हल आ गए, ठीक है। अगला सवाल, अब देखिए हमको बताना है कि इस समीकरण में इनमें से कौन कौन से हल हैं, कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे हम, x - 2y बराबर 4। अब क्या करेंगे हम, अब वो करेंगे कि हम सबके मान इसमें रख के देखेंगे। तो सबसे पहले के लिए पहला क्या है, 0,2, तो ये जो होता है ये x होता है, ये होता है वो होता है y। तो ये मान इस समीकरण में रखने पर, ये मान x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तब x का मान क्या है, 0, -2 गुणा y का मान कितना है, 2 बराबर 4, तो ये 0 -2 दूनी 4 बराबर 4, कितना आ गया, -4 बराबर -4। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, ये होता बराबर नहीं का चिन्ह, बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसीलिए 0,2 समीकरण 1 का हल नहीं है, ठीक।
अब हम दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है 2,0। अब यहाँ पर ये x का मान और ये y का मान समीकरण 1 में रख दो इसमें। तो समीकरण 1 में रख देंगे, कैसे करेंगे? पहले समीकरण लिख लो x माइनस 2y बराबर 4। अब इस समीकरण में रख दो ये मान, तो रखेंगे तो 2 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4। तो 2 माइनस 0 बराबर 4, 2 बराबर 4। अब क्या होगा? चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसीलिए 2,0 समीकरण 1 का हल नहीं है। ठीक है, हल नहीं है। अब हम ये मान रख के देखेंगे। ठीक है, ठीक। तीसरे के लिए 4,0 ये x का मान होता है, ये होता है y का मान। समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर 4। तो x व y के मान इस समीकरण में रख दो, रख देंगे तो 4 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4। क्या आ गया? 4 माइनस 2 का गुणा 0, 0 बराबर 4। तो 4 बराबर 4। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसीलिए 4,0 समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 का हल है। ठीक है, अब चौथे के लिए, चौथा क्या है? √2, 4 गुणा √2। ये x का मान होता है, ये होता है y का। समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर 4। इसमें रख दो ये सारे मान। तो x मान √2 माइनस 2 इंटू 4√2 बराबर 4। तो इसका मान √2 माइनस 4 दूनी 8√2 बराबर 4। कितना आ गया? 1 कम हो जाएगा तो माइनस का 7√2 बराबर 4। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसीलिए √2, 4√2 समीकरण 1 का हल नहीं है। ये कौन सी? ये वाली। ठीक है, लास्ट को खंड है 1,1। ये मान x का है, ये मान है y का। समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर 4। अब इस समीकरण में रख दो ये मान। ठीक, तो ये x का मान 1, 2 गुणा y का मान 1 बराबर 4। तो 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर 4। ये क्या आ गया? माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बराबर 4। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसीलिए 1,1 समीकरण 1 का हल नहीं है। ठीक, ऐसे करेंगे तो इसका मतलब एक ही हल था, वो था तीसरा, बाकी कोई हल नहीं है समीकरण का। ठीक है, एक क्वेश्चन और रहेगा, वो भी कर लेते हैं।
दी लास्ट सवाल है इसका, हमको k का मान ज्ञात करना है, जबकि x के मान ये रखा है, y का मान ये दे रखा है, ये समीकरण दे रखी है। तो समीकरण लिख लो 2x + 3y बराबर k। x का मान क्या है 2 और y का मान क्या है 1 और x और y के मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 गुणा x का मान 2 है प्लस 3 गुणा y का मान 1 है बराबर k। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। 4 और 3 7 बराबर k। k का मान कितना आ गया 7 आ गया। यही हमको निकालना, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये प्रश्नावली पूरी हो गई है, यानी कि चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। अगली क्लास में हम नए चैप्टर्स में मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।